नमस्कार दोस्तों। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में आज कल एक घटनाक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक निलंबित सिपाही द्वारा डॉक्टर अनुज सरकारी, जो गोरखपुर के एक जाने माने डॉक्टर हैं, गैस्ट्रो के प्रतिष्ठित डॉक्टरों में उनका नाम शुमार किया जाता है। डॉक्टर नरेंद्र बहादुर सरकारी के लड़के हैं और डॉक्टर अनुज सरकारी की पत्नी डॉक्टर माधवी सरकारी एक प्रतिष्ठित और वरिष्ठ फिजिशियन है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर हैं। आज 3 अक्टूबर के पहले तक ये पूरा का पूरा परिवार शहर के एक नामचीन और प्रतिष्ठित परिवारों में गिना जाने वाला परिवार था। निसंदेह डॉक्टर नरेंद्र बहादुर सरकारी एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर अनुज सरकारी और डॉक्टर अभिजीत सरकारी इनके दो पुत्र हैं। दोनों ही डॉक्टर हैं, एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर अनुज सरकारी की पत्नी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ फिजिशियन हैं। घटनाक्रम कुछ यूँ है दोस्तों कि 3 अक्टूबर को संत कबीर नगर जिले के रहने वाले निलंबित सिपाही, पुलिस फोर्स का एक निलंबित सिपाही पंकज चौधरी अपनी पत्नी अदिति के साथ डॉक्टर अनुज सरकारी के क्लिनिक पर आता है। अपनी पत्नी की पुरानी बीमारी के इलाज के लिए वो पर्ची बनवाता है, ओपीडी कराता है। ओपीडी के बाद डॉक्टर साहब द्वारा कहा जाता है कि इसका एक अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड की बात को लेकर के सिपाही जब डॉक्टर साहब से कहता है कि सर क्या मैं ये अल्ट्रासाउंड अपने शहर में करा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ 800 रुपये लगेंगे और आपके यहाँ 1100 रुपये रेट है। बस इतनी सी बात को लेकर डॉक्टर अनुज सरकारी भड़क जाते हैं। उस आमादा फौजदारी होते हुए उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करने लगते हैं और डॉक्टर साहब के साथ उनके 25-30 कर्मचारी, बाउंसर्स सब मिल कर के उस सिपाही की धुनाई कर देते हैं। सिपाही चला जाता है। दूसरे दिन 4 अक्टूबर को बस से अकेला गोरखपुर आता है। गोरखपुर आने के बाद जब इनके क्लिनिक पर पहुंचता है तो 112 नंबर डायल करके पुलिस बुलाता है। पुलिस वालों के साथ वो डॉक्टर साहब के चैम्बर में जाता है और अपने साथ लाए हुए झोले में रखे हथौड़े से डॉक्टर साहब के सर पर ताबड़तोड़ वार करता है, जिससे डॉक्टर साहब का सर फट जाता है। डॉक्टर साहब को सर फटने से वो वहीं पर गिर जाते हैं। उनके सर से खून निकलने लगता है और उनके चीखने और चिल्लाने से तत्काल मौके पर उनके जो बाउंसर और कर्मचारी पहुंचते हैं तो उस सिपाही को पकड़ लेते हैं और बहुत ही बुरी तरह से उसकी पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद उसे कैंट थाने ले जाया जाता है, जहां पर उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे सदर हॉस्पिटल ले जाते हैं और सदर हॉस्पिटल में उसकी मरहम पट्टी करके उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जहां से उसकी रिमांड बनती है और वो जेल चला जाता है। दोस्तों, ये घटना है। इस घटना के पीछे का कारण क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति क्या अपनी जेब को देखते हुए यह नहीं पूछ सकता डॉक्टर साहब से कि क्या मैं अपने इस अल्ट्रासाउंड को अपने शहर में करा लूँ या ऐसी जगह कराऊँ जहाँ से हमें सस्ता पड़े और बढ़िया हो? क्या इतनी सी बात पर किसी व्यक्ति की क्लिनिक में पिटाई होनी चाहिए? गौर करने वाली बात है दोस्तों कि इस प्रकार के डॉक्टर्स सोसाइटी में क्या कर रहे हैं। क्या वो व्यवसाय कर रहे हैं? और व्यवसाय भी अगर कर रहे हैं तो इस तरह का व्यवसाय कि अगर कोई आपके ग्राहक है, आपका ग्राहक अगर आपके शॉप पे, आपके क्लिनिक पे पहुंचता है और अगर आपसे सामान आपका महंगा है, नहीं लेने को राज़ी होता है, तो आप उसकी पिटाई कर दें और इस तरह से पिटाई कर दें कि उसकी बीवी और बच्चे चीखते रहें और आप
उसे पीटते रहे। पंकज कुमार ने हथौड़े से डॉक्टर साहब को मारा, यह एक जघन्य अपराध है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो किया, क्या वो सही है? इसका जवाब आपको देना है। आप जिस 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 तक ये वीडियो पहुँचे, कृपया इसका जवाब ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, और बतावें कि क्या ऐसे डॉक्टरों की हमारे समाज को, हमारे लोगों को, हमारे नागरिकों को ऐसे डॉक्टरों की आवश्यकता है, और अगर नहीं है तो हम सबको, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि मिलकर आवाज़ उठाएं कि अस्पताल को गुंडई का अड्डा न बनाया जाए, अस्पताल को ठेके का अड्डा न बनाया जाए, अस्पताल को दलालों का अड्डा न बनाया जाए, अस्पताल को असलहे छुपाने का अड्डा, गुंडों को शरण देने का अड्डा न बनाया जाए, और आने वाले प्रत्येक पेशेंट की देखभाल, सेवा टहल, ये अस्पताल की जिम्मेदारी होती है। डॉक्टर्स मैनुअल में ये कहाँ लिखा हुआ है कि आने वाला पेशेंट यदि सक्षम नहीं है तो आपकी क्लिनिक पर ही अल्ट्रासाउंड कराए। अगर नहीं सक्षम है तो वो जहाँ से चाहेगा, मर्जी उसकी जहाँ से होगी वहाँ से वो अपना अल्ट्रासाउंड कराएगा या अपना कोई भी पैथोलॉजिकल टेस्ट कराएगा। आज प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि पंकज कुमार एक रसूखदार और बड़े वोट बैंक वाला व्यक्ति नहीं है। पंकज कुमार एक गरीब और मजलूम व्यक्ति है, इसलिए पंकज कुमार के साथ कोई नहीं खड़ा है। डॉक्टर्स एसोसिएशंस है, डॉक्टर्स एसोसिएशन ने धमकी दी कि हम सारे क्लिनिक, सारे अस्पताल बंद कर देंगे अगर हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन लिया गया तो। डॉक्टरों की इस धमकी के आगे प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं। हमारे शहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लगाए पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जो हमारे गोरखपुर जोन के हैं, एडीजी जोन, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है कि एक गरीब और मजलूम व्यक्ति जो जिसके साथ इस तरह की घटना घटी है, जिसके साथ इस तरह का कृत्य एक प्रतिष्ठित अस्पताल द्वारा किया गया है, एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के पति और एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के पुत्र द्वारा किया गया है, उस पर किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अगर कोई खड़ा है मजबूती के साथ, वो बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट खड़ा है, हमारे सिविल कोर्ट के अध्यक्ष और मंत्री खड़े हैं। आप सब जो जिसके पास ये वीडियो पहुंच रही है, आप सब अपनी आवाज़ बुलंद करें। केवल पंकज कुमार के लिए नहीं, प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो इस समाज के लिए घातक है, जो इस समाज में कुरीतियाँ फैला रहा है, जो समाज के शास्त्रोक्त नियमों को धता बता रहा है और अपने नियम से इस समाज को चलाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि गलत सदैव गलत ही होता है। सही को समय जरूर लगेगा, लेकिन सही सही है और वो ऊपर आकर रहेगा। किसी गरीब और मजलूम को सताना आसान है, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है दोस्तों। डॉक्टर सरकारी का यह कृत्य बहुत ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के डॉक्टर्स को समाज द्वारा निष्कासित किया जाना चाहिए। ऐसे डॉक्टरों से इलाज कराने से हमारे समाज के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक को परहेज करना चाहिए और पंकज कुमार को न्याय अवश्य मिलना चाहिए। बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर और तमाम ऐसी जो
NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पंकज कुमार को सपोर्ट कर रही हैं। मैं उन्हें हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, ये आवाज़ उन तक भी पहुँचे और वही इसका कुछ निर्णय लें, निराकरण करें, क्योंकि ये मामला जटिल है और निश्चित रूप से इसका एक तरफ़ा न्याय नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ बीच का रास्ता निकलना चाहिए और जिससे पंकज कुमार को रिलीफ दिया जा सके, उसकी नौकरी बहाल की जानी चाहिए और उसे जेल से बाहर लाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय श्री राम।